चंडिका देवी दुर्गा सदा मथुरापुरी की रक्षा करती हैं। नारद जी कहते हैं, मथुरा का महात्म्य इतना अद्भुत है कि वहाँ श्री विष्णु के चरण कमल निरंतर आते जाते रहते हैं। मथुरापुरी के दर्शन मात्र से ही मनुष्य का जन्म सफल हो जाता है। श्री कृष्ण के अवतार का प्रारंभ भी यही हुआ था। मथुरा आकर श्री हरि का नाम जपते थे, वे दिव्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेते थे। स्वयंभू व मनु जैसे महान पुरुषों को भी यहाँ प्रवेश का अवसर मिला। श्री कृष्ण की कृपा से मथुरा तत्काल पवित्र पुरी बन गई। जो लोग मथुरा में रहते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। इसी कारण इस स्थान को पुरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण अपनी लीलाओं से इसे पवित्र करते हैं। एक समय श्री कृष्ण स्वयं मथुरा आए और गोपियों के साथ यहाँ रमण किया। मथुरा में उन्होंने युद्ध किया, तप किया और भूमि को पावन बनाया। सभी शक्तियाँ देवी देवता भी यहाँ तपस्या करके योग सिद्धि प्राप्त करती हैं। अनेक ऋषियों ने यहाँ तप करके सर्वतीर्थ स्नान का फल प्राप्त किया। गोविंद नामक वैष्णव ने भी यही तप करके परम धाम को प्राप्त किया। इसी मथुरा में लोकपाल रावण ने भी तपस्या करके स्वर्ग और अधिकार प्राप्त किया। जो भी मनुष्य मथुरा में तप करते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो भक्तजन श्री कृष्ण के मंदिर में प्रवेश कर नित्य धर्म कर्म और प्रायश्चित करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मथुरा में निवास करने वाले लोगों को विशेष फल मिलता है। नारद जी कहते हैं, आदि काल में जब पृथ्वी जल में डूबी हुई थी तब भगवान वराह ने उसे ऊपर उठाया। उस समय मथुरा खंड का महात्म्य बताया गया था। यदि कोई मनुष्य मथुरा में निवास करता है तो वह स्वर्गलोक की प्राप्ति करता है। यदि केवल मथुरा नाम सुन ले तो भी उसे पुण्य मिलता है। यदि मथुरा नाम का जप करे तो उसके महापातक नष्ट हो जाते हैं। यदि मथुरा में स्नान करे तो ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी समाप्त हो जाते हैं। यदि मथुरा में निवास करे तो वह भगवान को प्राप्त कर लेता है। मथुरा के दर्शन करने वाले मनुष्य को चक्रधारी भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मथुरा का महात्म्य सुनने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो लोग मथुरा में नहीं जा सके, जो आँखों से मथुरा नहीं देख सके और जो लोग मथुरा का नाम तक नहीं सुन पाते, वे सब भी इस महात्म्य को सुनकर लाभ प्राप्त करते हैं। जो कभी थोड़ी सी भी मथुरा का नाम नहीं ले सकती, वह भी जब ये महात्म्य सुनती है तो उसके हृदय में मथुरा की भावना जागृत होती है। मथुरा के छोटे छोटे वन हैं जिनमें रहते हुए जो मनुष्य इस महात्म्य को सुनते हैं वे वही तिथियों में निवास करते हैं। उन तिथियों में प्रत्येक मथुरापुरी के परिक्रमण के फलों को प्राप्त करते हैं। इसी मोहबंधन से वे मथुरा नामोच्चारण करते हैं और सांस नहीं लेते। वेद व्यास, जो लोग इस मथुरा महात्म्य को सब और सुनते, गाते और पढ़ते हैं उनको धर्म का प्रकाश प्राप्त होता है। वे सब मथुरा खंड के निवासी बनते हैं। नारद जी कहते हैं, मथुरा खंड के पाठ को सुनकर सब मनुष्य उत्तम लोक को प्राप्त करते हैं। यह सब अत्यंत दुर्लभ है। जो लोग ये महात्म्य सुनते हैं वे विशेषताओं के कारण विद्वान पुरुष श्रेष्ठतम माने जाते हैं। राजकुमार युद्ध में विजयी होता है। वैश्य नित्तिका चर्या से संपन्न काशी आदि पुरियों की मोक्षदायिनी स्वामी होती है तथा शूद्र भी पाप से शुद्ध निर्मल हो जाता है। इसलिए वह सबसे मथुरा ही धन्य है जो जन्म मृत्यु और बार बार के संसार रोगों का नाश करती है। मथुरा के 4 प्रकार के पुण्य प्राप्त करने वाले होते हैं। जो सब प्रकार के शुद्ध रहते हैं, जो बिना इच्छा के मथुरा का नाम सुनते हैं, जो सब प्रकार के भोगों से विरक्त है, जन्मांध तीर्थों को, यज्ञ तथा तपोवन को प्राप्ति के लिए भटकते हैं, जो मथुरा महात्म्य सुनकर मथुरा धाम की प्राप्ति करते हैं। मथुरा महात्म्य सुनने से मथुरा के दर्शन के समान फल प्राप्त होता है। जो विशेष रूप से पाठक उस श्री कृष्णपुरी मथुरा में नमस्कार करता है, स्वामीकान के अधिपतियों को लौकिक स्तुति एवं वैदिक स्तुति द्वारा वे सब लोग एक साथ भगवान श्री कृष्ण धाम में पहुंच जाते हैं। राधे राधे।